जिस माँ के गर्भ में संतान पल रहा है, उस दरमियान यदि उसका रिश्ता कहीं दूसरे जगह हो जाता है तो उस बच्चे का बाप कहलाने का हक उसी को है जिससे पहला रिश्ता था। उनके सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष माताश्री राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं पिताश्री, ये तीन पद एक परिवार। जब सत्ता से हटा, बिहार की जनता मेरा है कलेजा पीटने लगता है। भैया तो यही बात जब सत्ता में रहते उस समय में कहने याद आता है। इनका क्या हैसियत है, रहे इतने दिन सत्ता में, किसको ही आरक्षण दिए, किस जाति को? ये अपना परिवार, अपने पत्नी, अपने बेटा, अपने बेटी, इन लोगों को आरक्षण देने के अलावा वो अति पिछड़ा के बेटा को हक मारने के अलावा हक दिलाने का 1% कहीं कोई काम नहीं किया। क्यों समझते हैं कि हम जितना झूठ बोलते हैं सब पच जाता है और इसी झूठ की बदौलत मेरा राजनीति बल्ले बल्ले है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में एक बार फिर से आरक्षण को लेकर जो सियासत है बिहार की वो गर्म हो गई है। ऐसे में हम आपको बता दें कि विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से आरक्षण को लेकर हुंकार भरा है। साथ ही साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हैसियत तक की बात कह दी है। इस तमाम मुद्दे पे हम सीधी बातचीत करेंगे बिहार सरकार के मंत्री हरी सहनी जी से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि इन लोगों की हैसियत नहीं है कि आरक्षण ना दिलवाएं। इनका क्या हैसियत है, रहे इतने दिन सत्ता में, किसको ही आरक्षण दिए, किस जाति को, किस समाज के लोग को? ये अपना परिवार, अपने पत्नी, अपने बेटा, अपने बेटी, इन लोगों को आरक्षण देने के अलावा और बिहार में किसी एक समाज को आरक्षण दे दिए हो, ये कहिए आप लोग अपने एक बार पूछ लीजिएगा कि आप आरक्षण पर इतना बोल रहे हैं तो बताइए तो आप किसको किसको दिए हैं आरक्षण? वो अति पिछड़ा के बेटा को हक मारने के अलावा हक दिलाने का 1% कहीं कोई काम नहीं किए। जब वो सत्ता में थे तो अति पिछड़ा का संख्या जितना था उसमें और 19 जाति को जोड़ दिए, तो वो छिनबे न किए हैं, हक दिए नहीं न है। वो बात करते हैं देने का, वो इसलिए कि वो समझते हैं कि हम जितना झूठ बोलते हैं सब पच जाता है और इसी झूठ की बदौलत मेरा राजनीति बल्ले बल्ले है। इसीलिए पूरा झूठ बोलने पर पूरे ताकत लगा करके पूरे एनडीए के नेता एनडीए गठबंधन के नेता ताकत लगाकर झूठ बोल करके जो है सो बस केवल चुनाव में लाभ उठाना चाहते हैं। समाज को इससे क्या लाभ मिले, यह बात इन लोगों के जीवन में है ही नहीं। आप गौर कीजिएगा, जब चुनाव का बारी था, यही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है जो कहते मुसलमान भाइयों को आरक्षण मिलना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि बोले उससे हमको कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कष्ट तो इस बात का है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते कि संप्रदाय के नाम पर आप आरक्षण नहीं मांग सकते हैं। जब इतना जानते हैं तो फिर आप इस तरह बोलते क्यों हो? वो इसलिए कि उसको लाभ भी नहीं मिले, हमको लाभ मिल जाए, हमको वोट में जो है सो लाभ मिल जाए, हमको कुर्सी मिल जाए। बस इसी बात के लिए उनके जेहन में खून के कतरा कतरा में आप माइक्रोस्कोप लगा कर देखेंगे तो किसी भी समाज के भला का कोई स्थान ही नहीं है। अब इसी से बुझाइए कि जो आदमी आज तक इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे, किसी एक जाति को नहीं दिए और दबंगता के साथ बोलते हैं। लेकिन बात तो कहते हैं ना कि जब नीतीश जी के साथ उनका गठबंधन था तो आरक्षण वाली बात तो उन्होंने ही निकाली। अब 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आप लोग इनकार कर रहे हैं। अच्छा, एक बात कहिए, जिस माँ के गर्भ में संतान पल रहा है, उस दरमियान यदि उसका रिश्ता कहीं दूसरे जगह हो जाता है
तो उस बच्चे का बाप कहलाने का हक उसी को है जिससे पहला रिश्ता था। ऐसा नहीं है कि वो दूसरा तीसरा से रिश्ता हो जाता है तो फिर इसका नाम नहीं होगा। ये एनडीए गठबंधन के कार्यकाल में ये निर्णय हुआ था। आदरणीय संजय जायसवाल जी हमारे थे प्रदेश अध्यक्ष उस कार्यकाल में। ये किस मुंह से कहते हैं हमने करवाया? एक ही बात हो गया है कि झूठ बोलने का ये लोग महारत हासिल है। इनको पता है कि मैं झूठ बोलूंगा तो हमारे लोग हमारे बात पर भरोसा करेंगे, हम जितना झूठ बोलेंगे उसमें हामी भरेंगे वो, इसीलिए इस तरह से झूठ आप लोगों के भी तो एनडीए की ओर से भी तो एलजेपीआर के सुप्रीमो चिराग पासवान ने जातीय जनगणना का समर्थन किया। देखिए, आप जो प्रश्न किए जरा सुन लीजिए। आपने कहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इस तरह से किए, ये किए तो आप हमको बताइए ना। इतने दिन में अपने बाप बेटा पूरा परिवार पूरा एनडीए गठबंधन सब के सब बोलते हैं, अरे दिए कब आरक्षण सो न बताओ। आरक्षण कैसा देते हैं? बहुत बार मैं बोला हूं कि जब हम प्रतिपक्ष में थे तो प्रतिपक्ष में 3 पद होता है और तीनों पद 3 मतलब समुदाय से 3 वर्ग से जब भाजपा थी तब। ये जब अब प्रतिपक्ष में है तो इनमें भी 3 एगो पद है और तीनों पद क्या है? नेता प्रतिपक्ष विधानसभा आदरणीय उनके सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष माताश्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं पिताश्री, ये 3 पद एक परिवार। उस समय में हम लोग थे तो 3 पद और 3 वर्ग, तो हम लोग ना आरक्षण से ही देते हैं। ये देखिए, हम लोग काम करते हैं और ये लोग बात बनाते हैं झूठ बोलकर, इसलिए बोलने दीजिए, काम होते रहेगा। गरीब गुरबा का काम इसी तरह एनडीए गठबंधन के कार्यकाल में पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित का काम एनडीए गठबंधन के कार्यकाल में, बिहार का काम एनडीए गठबंधन के कार्यकाल में, इसी का तो नतीजा है कि इन्हीं के न कार्यकाल में, भाजपा नहीं। ये अदालत ने कहा था जंगल राज का उपाधि, और उस जंगल राज की उपाधि को समाप्त किसने किया? डबल इंजन की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार ने। इसलिए बिहार की जनता जान गई है, सबको पता है कि ये लोग झूठ बोलकर राजनीति में मंच पर बने रहेंगे, लेकिन काम तो करेगा एनडीए गठबंधन ही। ठीक है, ये बताइए, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं 10 तारीख से। क्या कैसा यात्रा है? कैसा यात्रा है? कौन चीज के लिए यात्रा है? कैसा यात्रा है बताइए ना। विधानसभा को लेकर वो पहले तो कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे, फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर में वो जनता के बीच में जाएंगे। कुल मिला के बताएं तो विधानसभा चुनाव के लिए तो विधानसभा हम भी तो हैं भारतीय, वो अब जब जब चुनाव आएगा वो मूड बनाएंगे। हम लोग चुनाव में मूड नहीं बनाते हैं। हम लोग चुनाव में मूड नहीं बनाते। 365 में 365 दिन काम करते हैं। इसलिए जो विद्यार्थी को डिस्टेंशन मार्क्स लाना रहता है वो परीक्षा के समय में नहीं पढ़ता है। वो 365 में 365, चाहे छठ हो, होली हो, दिवाली हो, हर समय पढ़ता है। आप ईमानदारी पूर्वक जितने हमारे पत्रकार बंधु है, आप बता दें कि कोई दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ है जिसमें कोई भाजपा का कार्यकर्ता जो है उस पर्व में भी काम करते नजर नहीं आता है, सबको पता है। इसलिए वो जब चुनाव का बारी आएगा तो उन लोग घूमेंगे ही, घूमने दीजिए। बिहार आरजेडी इंडिया गठबंधन वाले बस चुनाव के वक्त घूमते हैं। अरे आप दूसरी कौन? देखिए, जब अवसर मिलता है तो पूरा पूरा परिवार के सुरक्षा में लग जाता है, पूरा पूरा परिवार के सुरक्षा में लग जाता है। और जब सत्ता से हटा, बिहार की जनता मेरा है कलेजा पीटने लगता है। भैया तो यही बात जब सत्ता में रहते उस समय में कहने याद आता है, तो उस समय में तो अपना परिवार काम आता है। इसलिए उन लोग को लगने दीजिए, सब बिहार की जनता जान रही है।
अभी बिहार में नीतीश जी और तेजस्वी जी की जोड़ी कभी काफ़ी खूब बताई जाती है और बीते दिन दोनों की मुलाकात भी हुई। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले कहें तो जब से गठबंधन टूटी है दोनों की, उसके बाद से ये पहला 1-to-1 मीटिंग हुआ है दोनों का। अच्छा एक बात बताइए, मैं भी नेता प्रतिपक्ष रहा, क्या हमको बैठने का अवसर नहीं मिलता था क्या? नेता प्रतिपक्ष को सरकार के साथ बैठने का अवसर तो मिलेगा ही ना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार के विकास का मूड देखकर, बिहार के जनता का मूड देखकर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी वो सब निर्णय ले चुके हैं कि बहुत सुंदर बिहार चल रहा है, बिहार का विकास हो रहा है, फ्रेश मूड से काम चल रहा है, निश्चिंत रहिए। इसी तरह 2025 में हम एक मजबूत एनडीए की सरकार बनाएंगे। तो मतलब कयासों के बाजार में जो सवाल चलने लगे नीतीश जी और तेजस्वी जी की मुलाकात से, वो सब अफवाहें हैं और मजबूती के साथ नीतीश जी रहेंगे एनडीए में 100% मजबूती के साथ। अब मुलाकात की बात है तो हम सरकार चला रहे हैं, हमको आवश्यकता पड़ने पर हम तो बैठेंगे ना, चूंकि मैं भी रहा हूं नेता प्रतिपक्ष के रूप में, तो मुझे भी बैठने का अवसर मिलता था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग हवा बनाना चाहते हैं, ये लोग हमेशा झूठ के सहारे जो है ना राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए और जानबूझकर वो लोग हवा बनाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए हरी सैनी जी, जिनसे हमने कई सवाल पूछे। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।